2025 में भारत महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति भारत के लिए एक नई तरह की सुरक्षा चुनौती बन गई है। भारत महासागर में चीन की नौसैनिक शक्ति वृद्धि, चीन की सैन्य ताकत में वृद्धि और उसकी नौसेना का विस्तार भारत के तटीय क्षेत्रों और दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का कारण बन गया है। चीन पहले ही दुनिया की सबसे मजबूत नौसेनाओं में से एक बना चुका है और अब वह भारत महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस स्थिति में भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएगा और चीन की इस बढ़ती ताकत का मुकाबला कैसे करेगा, यह चर्चा का विषय है। चीन की सैन्य नीति और उसकी समुद्री रणनीति भारत महासागर में प्रभाव डाल रही है। चीन ने अपनी नौसेना को आधुनिक बनाया है और नई तकनीकों का उपयोग करते हुए, जैसे विमान वाहक युद्धपोत, पनडुब्बियां, रडार सिस्टम, मिसाइल और शक्तिशाली युद्धपोत। विशेष रूप से चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है और अब वह भारत महासागर में भी अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन की भारत महासागर में उपस्थिति बढ़ाने के साथ ही पाकिस्तान के साथ उसकी मजबूत सैन्य साझेदारी भी भारत के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान में चीन के आर्थिक निवेश और सैन्य मदद से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस क्षेत्र में चीन की नौसैनिक उपस्थिति बढ़ने से भारत की समुद्री सीमाओं और जलमार्गों पर चीन का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे। भारत महासागर वैश्विक व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समुद्र के रास्ते दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्र के सामान का परिवहन होता है और यह दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक प्रमुख मार्ग है। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत के कारण भारत महासागर में अपनी मौजूदगी बनाए रखने में भारत कठिनाई महसूस कर सकता है। चीन इस समुद्र मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ा संकट साबित हो सकता है। चीन की नौसेना विशेष रूप से भारत महासागर के दक्षिणी हिस्से वन में सक्रिय होना चाहती है, जहां भारतीय नौसेना का प्रमुख प्रभाव रहा है। चीन का एक प्रमुख लक्ष्य मलक्का जलद मरुमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर नियंत्रण प्राप्त करना है, जो भारत के लिए बेहद जरूरी है। इसके परिणाम स्वरूप भारत को अपने सामरिक और वाणिज्यिक हितों को सुरक्षित करने के लिए अपनी नौसेना को और मजबूत करना होगा। इस परिस्थिति में भारत अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी पश्चिम नौसेना को और अधिक मजबूत कर रहा है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन के प्रभाव का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह भारत महासागर में अपनी ताकत बनाए रखे और चीन की आक्रामक नीतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। भारत ने पहले ही अपनी नौसेना को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और सैन्य प्रशिक्षण तथा जहाज निर्माण में अधिक निवेश किया है। 2025 तक भारतीय नौसेना और भी मजबूत होने की दिशा में अग्रसर है और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत इसे और अधिक सक्षम बनाने के प्रयास में है। इसके अलावा भारत अपनी वान समुद्री निगरानी को बढ़ाने के लिए उच्च तकनीकी साधनों का उपयोग कर रहा है और चीन के सैन्य जहाजों पर ध्यान दे रहा है। चीन की नौसेना भारत के लिए सिर्फ भारत महासागर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के सामरिक हितों को प्रभावित कर रहा है। भारत अपनी समुद्री ताकत बढ़ाकर प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौती का सामना करने की योजना बना रहा है। भारत और उसके सहयोगी देशों का उद्देश्य चीन की नौसेना को इस क्षेत्र में रोकना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चीन की भारत महासागर में नौसेना की ताकत बढ़ाना भारत के लिए एक बड़ा चिंतन का विषय बन चुका है। चीन के इस कदम से न केवल भारतीय तटीय सुरक्षा, बल्कि दक्षिण एशिया और समग्र एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। भारत अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर चीन की आक्रामक नीतियों का मुकाबला कर रहा है। 2025 में भारत इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी सामरिक तैयारियों को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट कर देना। और अगर आप भी हॉरिबल हिस्टोरिकल एक्सीडेंट और इमोशन से भरी कहानी सुनना और एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं, तो मेरा मेन चैनल फॉरबिडन टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सयन। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।